नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देकर इसकी शुरुआत की गई। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। यह एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरफ की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षाओं को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही हैं, तब ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप, मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी है। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। आप इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक की मदद दी गई। इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की कवरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। किसानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना से लेकर फसलों के एमएसपी में वृद्धि करते हुए मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जो मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही है, तो ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पाए। अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम, अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ ही सत्र की प्रारंभ हो चुका है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया। बता दें, पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अगले साल यानी कि 2024 तक कार्यकाल बढ़ा दिया है। मतलब साफ है कि बीजेपी अगला लोकसभा चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लड़ेगी। तो देखिए, जेपी नड्डा का कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है 2024 के लिहाज से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आज संसद में बजट सत्र शुरू होने के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास के विजन का रोड मैप है। यह अभिभाषण ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और उपलब्धियों से भरा हुआ है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कल आने वाले बजट से सभी को काफी उम्मीदें हैं। सभी की आंखें वित्त मंत्री की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड को भी काफी उम्मीदें हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात की है। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ अहम कहा है।
आम बजट पेश होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी है। सर, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इस बजट से उत्तराखंड को क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, जो केंद्र का बजट आता है स्वाभाविक रूप से सभी लोगों की अपेक्षा रहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हमारे सबके लिए, उसमें आप मान के चलिए कि एक मंत्र के साथ वो सरकार का एक सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसी लिए देश और देशवासियों के लिए हमेशा उनका विजन रहता है। और ये बजट भी उसी प्रकार से होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे राज्य के लिए, चूँकि पहले से उनका आशीर्वाद रहा है, देवभूमि उत्तराखंड से उनका लगाव जग जाहिर है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं इसमें भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। सर, अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को परेड के दिन जिस तरीके से जो झांकी निकाली गई थी, उत्तराखंड से भी मानस खंड जो थीम रखा गया था और झांकी निकाली गई थी, पहला स्थान उत्तराखंड को मिला है, झांकी को मिला है, आज पुरस्कृत भी किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है कि पहली बार कर्तव्य पथ पे हमारी उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला है। और वैसे तो उत्तराखंड की झांकी हमेशा बहुत आकर्षण का केंद्र रहती रही, लेकिन सभी राज्य, सभी विभागों की झांकियों में पहला स्थान पाना हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ कि उनके विजन के साथ, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हम और हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे सब लोग काम कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। और साथ में उन कलाकारों का, उन तमाम इस झांकी को बनाने वालों का, जितने भी लोग उसमें शामिल थे, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ कि उनकी मेहनत का प्रदर्शन ये हुआ और उसमें हमें पहला स्थान पूरे देश भर में मिला। उसके लिए उनको भी बधाई है और निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। आम बजट। लखनऊ से अब खबर, जहां क्षमता संवर्धन एवं पुरस्कार वितरण समारोह, जहां नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता अभियान मिशन उत्तर प्रदेश की ओर से कार्यक्रम। यूपी में 75 लाख परिवारों को नल से पेयजल की आपूर्ति के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। राज्य मंत्री जल शक्ति दिनेश खटिक, रामकेश निषाद विशिष्ट अतिथि। प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुराग श्रीवास्तव मौजूद। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन। हमारे अफसरों ने घर घर जल पहुंचाने का काम किया है। रामकेश निषाद की तरफ से कहा गया, हमारे अफसर सम्मान के पात्र हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में, सीएम योगी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन मासिक पत्रिका का विमोचन किया है और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अफसरों को बेहतर काम के लिए सम्मानित किया गया है। तो विशेष आयोजन, जहां अफसरों ने किस तरीके से काम किया, उनके कामों के लिए उनको सम्मानित किया गया। लगभग 1 वर्ष पहले जब मुझे विभाग का दायित्व मिला तो मेरे सामने हर घर जल पहुंचाने की विशाल चुनौती थी। हमारे राज्य की रैंकिंग भी निचले स्तर पर, लेकिन आज मुझे अधिकारी कर्मचारियों के कारण आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गर्व के साथ हम सब कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन, योगी जी के नेतृत्व में हम सभी के टीम के बल पर आज हमारा उत्तर प्रदेश भारत के टॉप 5 राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया है। मित्रों, आज इन दिनों निरंतर प्रवास अधिकारियों ने आप सबके परिश्रम, मॉनिटरिंग, सभी कर्मचारियों के नीचे तक योजना का ये सफल कर, जो एक समय बहुत कठिन लक्ष्य लग रहा था, वो निरंतर टीम भावना के साथ काम करते करते आसान लगने लगा। लगभग 1 वर्ष। लखनऊ से अब खबर, जहां अंडर 19 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच, सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग के अंतर्गत मैच का आयोजन। विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह की तरफ से आयोजन। खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतरीन मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजन। पूर्व क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश अताउर रहमान मसूदी मौजूद रहे।
हमारे साथ हैं सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह जी, जिनकी तरफ से ये आयोजन कराया जा रहा है और लगातार इस तरीके के आयोजन सरोजनी नगर में हो रहे हैं। खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको भी मौका मिले उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। सर, आप खेल प्रतिभाओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास के साथ ही जो खिलाड़ी हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए? नहीं, उनको जितने अवसर उपलब्ध कराएंगे, जितने संसाधन उपलब्ध कराएंगे, उतना ज़्यादा युवा सामने आता है, बच्चों को खेलने का मौका मिलता है। और यही हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है। इधर मैंने देखा, इधर मैंने पाया कि युवाओं में मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। कोविड के बाद से घर से निकलना कम हो गया, तो मैंने इसीलिए सोचा सरोजनी नगर के बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं। बास्केटबॉल लीग का आयोजन कराया गया जिसमें 19 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद क्रिकेट लीग कराया जाएगा, फुटबॉल लीग, वॉलीबॉल लीग, डिफरेंट लीग्स करा के बच्चों को खेलने के अवसर दिए जाने और जो अच्छे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो संसाधन चाहिए वो उपलब्ध कराए जाएंगे। सर, जब लखनऊ के खिलाड़ियों को आप मौका देंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और नेशनल स्तर पर भी जाएंगे। जी बिल्कुल, लखनऊ के हमारे बगल में हमारे भाई आरपी सिंह जी हैं, इन्होंने पूरे प्रदेश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। T20 जब हिंदुस्तान 2007 में जीता था तो आपकी बॉलिंग बहुत ही अद्वितीय थी, उसके कारण जीता था। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे ऐसे ही नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में अपना नाम करें। सर, आप क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से एक बयान आ रहा है रामचरितमानस को लेकर, धर्माचार्यों को लेकर, वो सवाल भी उठा रहे हैं। उनका बयान निंदनीय है, घृणित है। इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। किसी धर्म के माने में, धार्मिक ग्रंथ के बारे में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मैं निंदा करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं इस तरह के कार्य ना करें। सर, क्षेत्र में आप लगातार उद्योगों के साथ ही अब आज खिलाड़ियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आगे अभी क्या चीजें महत्वपूर्ण आप करने जा रहे हैं? नहीं, मेरा मानना है युवाओं को स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको स्किल इनका अपग्रेड होना चाहिए और जो कार्य करना चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको क्रिएटिव होना चाहिए, वो संसाधन उपलब्ध कराने और उसके लिए मैं लगातार लगा हूं, कौशल विकास कराने में और संसाधन उपलब्ध कराने में। धन्यवाद सर। ये है लखनऊ से सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह, जो बता रहे हैं कि वो क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चाहे खिलाड़ियों की प्रतिभा की बात हो या दूसरे जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं वो लगातार उनके क्षेत्र में बढ़े। जो लखनऊ के खिलाड़ी हैं वो देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, उसको लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं और इस तरीके के आयोजन लगातार होते रहेंगे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी जरूरी उनकी तरफ से मदद है वो लगातार उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरामैन अमित शानी के साथ मैं वाजपेयी, मीडिया, लखनऊ। लखनऊ से अब खबर, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने पोस्टर लगा है, जहां गर्व से कहो हम शूद्र हैं का पोस्टर लगा है। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर के तले पोस्टर लगा है। डॉक्टर उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने ये पोस्टर लगवाए हैं। जिस तरीके से बयान सामने आया स्वामी प्रसाद मौर्य का, उस बयान का समर्थन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और इसी के लिए ये पोस्टर लगाए गए हैं कि गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं। बता दें, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने ये पोस्टर लगे हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं और कहीं ना कहीं बड़ा समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा के बैनर के तले ये पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है और अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। महासचिव बनाए जाने के बाद शिवपाल सिंह यादव जौनपुर पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी है उसे निभाऊंगा। वहीं उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, 80 लोकसभा सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। इस दौरान सपा राष्ट्रीय सचिव शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान जब उनसे पूछा गया तो शिवपाल यादव कहीं ना कहीं बचते नजर आए। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो चुकी है। हमेशा आप लोग सब लोग जानते हैं कि संगठन में रहा जी, और संगठन में रह कर के मैंने पार्टी को मजबूत किया है। अब फिर जिम्मेदारी मिली है, फिर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। हमेशा आप लोग। लखनऊ से अब खबर, जहां इकाना स्टेडियम में हुए भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच का मामला। इकाना स्टेडियम के पिच क्यूरेटर बर्खास्त। हार्दिक पांड्या ने T20 मैच के बाद पिच को लेकर नाराजगी जताई थी। पिच को लेकर नाराजगी के बाद पिच क्यूरेटर बर्खास्त किए गए हैं। संजीव कुमार अग्रवाल नए पिच क्यूरेटर बनाए गए। पांड्या ने कहा था कि इकाना की पिच T20 लायक नहीं है।
तो पिच को लेकर नाराजगी जाहिर की थी हार्दिक पांड्या ने, जिसको लेकर पिच क्यूरेटर को बर्खास्त कर दिया गया है। संजीव कुमार अग्रवाल नए पिच क्यूरेटर बनाए गए हैं। तो पांड्या ने शिकायत की थी, जिसके चलते ये शिकायत पर संज्ञान लिया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए हार्दिक पांड्या की तरफ से एक शिकायत थी, उस शिकायत को दूर करने के लिए ये बड़ी पहल, जहां पहले बर्खास्तगी की गई है और नए पिच क्यूरेटर भी चुन लिए गए हैं। देखिए बिल्कुल T20 मैच इकाना स्टेडियम में रविवार को खेला गया था। उस मैच के दौरान देखा गया कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और 99 रन पर वो पूरी टीम बिखर गई। उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आई तो दोनों ही पारियों में ना ही कोई लंबा शॉट लगा, ना ही कोई दोनों पारियों से कोई भी खिलाड़ी छक्का लगा सका। जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने जो पिच क्यूरेटर थे उनको लेकर नाराजगी जाहिर की थी कि इकाना स्टेडियम की जो पिच है वो T20 मैच के लायक नहीं है। जिस तरीके से उनका ये बयान जब सामने आया और उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो इकाना स्टेडियम है वहां पर आने वाले समय में कई इंटरनेशनल मैच होने हैं, IPL मैच होने हैं, उससे पहले इस तरीके से अगर भारतीय क्रिकेट टीम 20 का कप्तान जो इस तरीके से नाराजगी जाहिर करता है तो जाहिर सी बात है कि जो पिच क्यूरेट करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी थी। नए पिच क्यूरेटर की नियुक्ति की गई है। संजीव को नया पिच क्यूरेटर बनाया गया है, जिससे आने वाले दिनों में जो इकाना स्टेडियम में 20 मैच होने हैं उसके लिए बेहतरीन पिच तैयार की जा सके और तेज विकेट हो जिसमें बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को दोनों को मदद मिल सके। इस लिहाज से उनको तैनात किया गया है और जिस तरीके से पिच क्यूरेटर को हटाया गया है वो लाजमी था कि दोनों ही, अगर हम पारियों को देखें तो दोनों ही 40 ओवर में करीब 200 रन ही दोनों मैचों में बन पाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक T20 मैच में 200 रन का आंकड़ा एक जो देश है वो बनाता है, उसके बावजूद अगर इस तरीके का मामला सामने आया है तो बेहद ही शर्मनाक ये मामला है। इकाना स्टेडियम जो कि हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत स्टेडियम माना जाता है, सबसे ज्यादा दर्शक दीर्घा वाला स्टेडियम माना जाता है। रविवार को जब मैच हुआ तो 70,000 के करीब जो है दर्शक वहां पर मौजूद थे। उसके बावजूद अगर वहां की पिच इस तरीके से थी जहां पर दर्शक चाह रहे थे कि एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हो और मैच को देखकर आनंद आए, लेकिन वैसा कुछ पिच से मदद ना बल्लेबाज को मिल रही थी ना गेंदबाज को मिल रही थी। इस लिहाज से हार्दिक पांड्या ने जब नाराजगी जाहिर की उसके बाद पिच क्यूरेटर को हटा दिया गया है और नए पिच क्यूरेटर की नियुक्ति की गई है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा संज्ञान लिया गया है, किस तरीके से आगे जो तमाम खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। लखनऊ से अगली खबर, जहां लापरवाह बिलिंग एजेंसियों पर दर्ज होंगे मुकदमे। बिलिंग एजेंसी विभागीय अधिकारियों पर भी होगी FIR। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने DG विजिलेंस को निर्देश दिए हैं। कार्यशैली में सुधार नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, बिजली चोरी पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाए जाएं। तो ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने DG विजिलेंस को निर्देश दिए हैं। कार्यशैली में सुधार नहीं होने पर नाराजगी जताई और इसी के चलते अब बिजली चोरी पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, AK शर्मा की तरफ से ये आश्वासन दिया गया और इस अभियान के माध्यम से आने वाले दिनों में बड़ी सफलता मिलेगी। मेरठ से अब खबर, जहां युवक की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। होमगार्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की। हत्या मामले में पुलिस ने होमगार्ड समेत 2 को गिरफ्तार किया है। किला परीक्षित गढ़ थाना का ये पूरा मामला है। 2020 में होमगार्ड में आरोपी दीपक की भर्ती हुई थी। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के बाद कन्नौज में हिंदू संगठन ने विरोध किया। जहां छिबरा मऊ में हिंदू संगठन ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। गौ सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पांडे ने सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये जो लखनऊ में आज हमारे धर्म ग्रंथ को जलाया गया है उसके विरोध में ये स्वामी प्रसाद का पुतला फूंका है और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे अगर सनातन धर्म के खिलाफ जो भी कार्य हो उसके लिए सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन विरोधी अराजक तत्वों पर की जाए। लगातार देखा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आपत्तिजनक इस पर बयान दिया था, आज प्रतियां फूंक दी गई हैं, क्या कहना है? नहीं तो राजनीति करें ना, राजनीति अपनी जगह है, धर्म पर टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? ये जो लखनऊ में आज हमारे धर्म ग्रंथ को
अमरोहा से अब खबर, जहां फूड विभाग टीम की छापेमारी। फूड विभाग की टीम ने डेयरी पर छापेमारी की है। छापेमारी में 2 क्विंटल नकली देसी घी बरामद। फूड विभाग की टीम ने नमूने भरकर जांच के लिए भेजे हैं। सस्ते दामों का लालच देकर डेयरी संचालक बेच रहा था नकली देसी घी। नकली घी बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था डेयरी संचालक। अमरोहा के नौगावा थाना कस्बे में छापेमारी हुई है। तो फूड विभाग की टीम ने नमूने भरकर जांच के लिए भेजे हैं। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। घी में गुणवत्ता नहीं पाई गई है और इसी की शिकायतों के चलते कहीं ना कहीं विभाग पहुंचा है और नमूने लिए गए हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फूड टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। एटा से अब खबर, जहां दिन दहाड़े चाकू से गोदकर दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। घर में खून से लथपथ पड़े मिले हैं दोनों के शव। हत्यारों ने 2 साल के बच्चे पर भी चाकू से हमला किया। बच्चे की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव श्रीकरा की पूरी वारदात बताई जा रही है। बिजनौर से अब खबर, जहां एनसीबी अफसर बन सिपाहियों ने ट्रक चालक को बंधक बनाया है। बंधक बनाकर सिगरेट से भरा ट्रक किया चोरी। पुलिस ने मामले में 2 सिपाहियों सहित 4 को गिरफ्तार किया है। मामले में मुरादाबाद के 2 सिपाही शामिल हैं। दोनों सिपाही फरार हैं। चालक को अगवा कर मांगी थी 20 लाख की फिरौती। थाना कोतवाली शहर पुलिस ने ट्रक बरामद किया है। रायबरेली से अब खबर, NH 232 पर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी ने डंपर को टक्कर मारी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल हुए हैं। इस पूरे हादसे में रायबरेली में ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाराबंकी में 2 लड़कों को तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि इन लड़कों को पेड़ से बांधकर पीटा गया। मामला बढ़ता देख ग्रामीणों ने बीच बचाव कर दोनों को वहां से छुड़वाया। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। मेरठ से अब खबर, पुलिस लाइन मालखाने से 37 कारतूस गायब। गणतंत्र दिवस परेड के बाद संज्ञान में आया है ये पूरा मामला, जहां 26 जनवरी की परेड के बाद कारतूस चोरी हुए हैं। एसपी क्राइम अनित कुमार ने जांच शुरू कराई है। तो गणतंत्र दिवस परेड के बाद संज्ञान में ये पूरा मामला आया है, जहां कारतूस गायब बताए जा रहे हैं। 26 जनवरी के परेड के बाद कारतूस चोरी हुए। एसपी क्राइम अनित कुमार ने शुरू करा दी है जांच। लखनऊ से अब खबर, नगर निगम में मंडला आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडला आयुक्त रोशन जैकब ने चीफ इंजीनियर संजय को हटाया है। रोशन जैकब ने नगर निगम के कार्य पर नाराजगी जताई थी। G20 के काम में लापरवाही के चलते नाराजगी जताई थी। डीएम और प्रशासक नगर निगम को पत्र लिखकर नाराजगी जताई गई थी। नगर निगम में 7 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। संजय कटियार को मुख्य अभियंता मार्ग प्रकाश बनाया गया। अशोक सिंह को अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी SBM बनाया गया। PK सिंह को जोन 1 के साथ RR विभाग का पूर्ण प्रभार दिया गया। तो संजय कटियार को मुख्य अभियंता मार्ग प्रकाश बनाया गया है।
अशोक सिंह को अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी एसबीएम बनाया गया है और इसी के साथ पीके सिंह को जोन 1 के साथ आरआर विभाग का पूर्ण प्रभार मिला है। नगर निगम में मंडला आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।